में भी जो पासवान जाति के लेकर बोल देते हैं कि वो बनिहारी करते हैं, उनको जैसे लोगों को तो हम खेत में धान रोपने के लिए बुला लेते हैं, उनके जैसे लोगों को तो हमारे द्वार पे, मतलब इस तरह से बयानबाजी आ रही है। तुम कहते हो गाय गोरू करने के लिए, तो इतना बड़ा हुए हो, दूध तो किसी न किसी का तुम पीबे किए होगे। आज चिराग पासवान जी जो हैं, भले नाम में टाइटल में पासवान जोड़ लिए हैं आरक्षण लेने के लिए बस, और पासवान समाज का जो वोट है वो लेने के लिए, बाकी पासवान समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं ये पूरे पासवान समाज के लिए। इसमें सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई थी, उस समय चिराग पासवान जी कहाँ सोए हुए थे? वो भी तो बिहार के थे। सुशांत सिंह राजपूत भी तो बिहार के थे, और चिराग पासवान जी से ऊंचा कद था उनका, तो उस समय कहाँ सोए हुए थे? मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों नेताओं में से आप किसको देखना चाहते हैं? आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को सब लोग देखना चाहते हैं। चिराग पासवान को क्यों नहीं? ये चलते कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई स्टैंड नहीं। वो कब का कौची कह देंगे समझ में। कहा है मोदी जी जो है, मोदी जी इनको कान ऐंठ के आप वोट ले रहे हैं इनकरा से बस। उनको कुछ नहीं है, इनको समझ में नहीं आता, राजनीति का इनको रस समझ में नहीं आता है, और विकास का इनको बस। चिराग पासवान जी के पास SC ST समाज के कितने लोग हैं जो टिकट का दावेदारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं। जैसे आप अब देख रहे हैं कि चचा भतीजा में सब बंटवारा करवा दिया चिराग पासवान जी को और पशुपतिनाथ पारस जी को। तो भाजपा वाला नियम नहीं बनिए, बढ़िया से सब लोग साथ रहिए। का जिस समय देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों के साथ में थे आपका हैं? कहते हैं गुलाम नहीं हुआ। यहाँ हिंदुस्तान में जो रहा वो तो सब गुलाम हुआ है। गुलाम हुआ है। अगर उनका कहना है गुलाम नहीं हुआ है तो इसका मतलब अंग्रेजों को दलाल होंगे इनके खानदान। गोबर हर कोई पाथता है, हर कोई पाथता है, तरीका सबका अलग अलग है, वक्त सबका अलग अलग है। आप बताइए कि जब छठ में जब प्रसाद बनता है तो वह कोयला पर बनता है। कलाकार है रमेश रश्मिया, उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि यादव का क्या काम है, यादव तो खाली दूध बेचते हैं, उनकी महिलाएं हैं गोबर पाथती हैं। इस तरह का बयानबाजी सामने आता है कि असली पावर तो पासवान में होता है। देख सकते हैं कि समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता जो हमेशा ही समाज के लोगों को सामाजिक सेवा करने में लीन रहते हैं, और मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी मौजूद है। खास बातचीत करेंगे भोजपुरी को लेकर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? सर एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। आप यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आपके यादवों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। ये कहिए कि आज के डेट में यादव लोग आपको अपना नेता मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे विवादें सामने आ रही हैं जिसमें यादव को लेकर कुछ गाली गलौज किया जा रहा है। भोजपुरी कलाकार है रमेश रश्मिया, उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि यादव का क्या काम है, यादव तो खाली दूध बेचते हैं, उनकी महिलाएं हैं गोबर पाथती हैं। इस तरह का बयानबाजी सामने आता है कि असली पावर तो पासवान में होता है। इस तरह की सामने चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा कि यादव समाज के लोग आपको नेता मानते हैं, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है। हमको बेटा मानिए, भाई मानिए, हम उसमें खुश हैं। नेता झूठा होता है, तो नेता मानिएगा तो हमको झूठ बोलना पड़ेगा फिर। तो अब जैसे दूसरी चीज़ कि जो भी लड़का मैंने ऐसा किया, तो हम लोग देखिए, हम लोगों की जो संस्कृति और सभ्यता जो रही है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है। हम पढ़े भी हैं, आप भी पढ़े हैं। और गाँव में क्या होता है, गांव में स्कूटी थोड़े चलाया जाता है। नहीं। गांव की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। गांव के जो पुरुष जो रहते हैं, अरे जो कहता है गोबर पाथते हैं। कोरोना जब आया तो सबको सिखा दिया कि भागो शहर से गांव की ओर। गोबर हर कोई पाथता है, हर कोई पाथता है, तरीका सबका अलग अलग है, वक्त सबका अलग अलग है। आप बताइए कि जब छठ में जब प्रसाद बनता है तो वह कोयला पर बनता है, वो हो पाएगा? तुम कहते हो गाय गोरू करने के लिए, तो इतना बड़ा हुए हो, दूध तो किसी न किसी का तुम पीबे किए होगे। गोईठे पर न बनता है तो बिना पाथले बन जाएगा? नहीं बनेगा। अरे बउरा तोरा छठो हो पाएगा रे? हैं? छठो हो पाएगा? तुम कहते हो गाय गोरू करने के लिए, तो इतना बड़ा हुए हो, दूध तो किसी न किसी का तुम पीबे किए होगे। तो कहने का मतलब कि इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी कोई भी हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज के लिए करे, ये अशोभनीय है। वो इंसान
खुद से अभी मानसिक रूप से अभी विकसित Prepare नहीं हो पाया है, इसीलिए ऐसा बयान देता है। बाकी हमारे लिए सभी समाज जी सभी बराबर समाज हैं, परंतु सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल देखा जाए जिस तरह से भोजपुरी से विवाद खत्म हुआ है, पर जातिवाद का एक जंग छिड़ गया है, जिसमें पासवान के जाति के कुछ लोग, कुछ यादव के जाति के लोग एक दूसरे को टिप्पणी करना, एक दूसरे पे गाली गलौज करना, एक दूसरे पे गाना निकालना, और इसमें कुछ गिने चुने ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, पासवान समाज की अगर हम बात करें तो बहुत प्रबुद्ध समाज हैं। हम तो जाते हैं बाबा चौहड़मल दास के पूजा में, हम जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और पासवान समाज के भी लोग भी आते हैं। आप मानते हैं इन चीज़ों को, आप दोनों समाज को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं आपके समाज में भी जो पासवान जाति के लेकर बोल देते हैं कि वो बनिहारी करते हैं, उनको जैसे लोगों को तो हम खेत में धान रोपने के लिए बुला लेते हैं, उनके जैसे लोगों को तो हमारे द्वार पे, मतलब इस तरह से बयानबाजी आ रही है सामने। नहीं, इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये जो इस तरह का जो है ऐसा ही ने होते तब जाकर के अंग्रेज़ लोग ऐसे ही फूट डाल करके शासन किए थे, और इस बार अब भाजपा कोशिश कर रही है। जैसे आप अब देख रहे हैं कि चचा भतीजा में सब बंटवारा करवा दिया, चिराग पासवान जी को और पशुपतिनाथ पारस जी को। तो ये भाजपा वाला नियम नहीं बनिए, बढ़िया से सब लोग साथ रहिए। और ये जो पासवान समाज के सम्मानित लोग हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो सेवा और जो मान मर्यादा आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दिया और दिलवाया, वो मान मर्यादा और वो सेवा, वो सोच चिराग पासवान जी के मस्तिष्क में लाने का और बिल्कुल उनके दिमाग में डलवा देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आज चिराग पासवान जी जो हैं, भले नाम में टाइटल में पासवान जोड़ लिए हैं आरक्षण लेने के लिए बस, और पासवान समाज का जो वोट है वो लेने के लिए, बाकी पासवान समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं ये पूरे पासवान समाज के लोग देख रहे हैं। एक चीज़ और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, युवा नेता कौन है? तेज प्रताप यादव vs चिराग पासवान। आप किसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कहा जाता है, नहीं देखा भी गया है कि चिराग पासवान बॉलीवुड से आते हैं, वो एक कलाकार भी रह चुके हैं, कलाकार हैं भी, तो आप किसको पर्सनली सपोर्ट करते हैं? किसको मानते हैं कि युवा नेता जो बिहार की गद्दी, बिहार के युवाओं के लिए अच्छा काम कर सकता है? चिराग पासवान जी, आपने कहा कि बॉलीवुड से आए हैं। जिस समय सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई थी, उस समय चिराग पासवान जी कहाँ सोए हुए थे? वो भी तो बिहार के थे। सुशांत सिंह राजपूत भी तो बिहार के थे, और चिराग पासवान जी से ऊंचा कद था उनका, तो उस समय कहाँ सोए हुए थे? तो जब कलाकार की बात कहिएगा तो फिर वहाँ से भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब जब बात युवा नेता की आती है, तो युवा नेता की आती है तो जाहिर सी बात है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप हैं, गोविंद दियो बताए। हमारे लिए गुरु तो आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी हैं, और हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड में अगर हम भगवान के बाद किन्हीं को भगवान मानते हैं, वो हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम कुछ बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, दो लोग जान रहे हैं, उन्हीं के बदौलत। पर सर, मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों नेताओं में से आप किसको देखना चाहते हैं? आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को सब लोग देखना चाहते हैं। चिराग पासवान को क्यों नहीं? ये चलते कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई स्टैंड नहीं। वो कब का कौची कह देंगे समझ उन्होंने कहा है कि फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, नारा भी उन्होंने दिया है। तो क्या है, सुशांत सिंह राजपूत माने बिहारी नहीं थे? सुशांत सिंह राजपूत बिहारी नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे का? अच्छा, तेजस्वी यादव ही क्यों पहली पसंद है आपकी? कारण है ना, अभी देखिए कि सरकार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, नौकरियों का अंबार है, वैकेंसी जा रही है। और जैसे हम तो चिराग पासवान जी जहाँ से जा कर के हाथ मिला लिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी जिस माने राजनीति से उठ करके आज यहाँ तक आए हैं, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की राजनीति को वो संभाल रहे हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी जब सीट लिया करते थे, सीट बंटवारा जब होता था, तो टिकट के बंटवारे में कम से कम 60% जो उनका टिकट मिलता था, वो उनके खास करके जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जो खास करके SC ST समाज से लोग होते थे, उनको 60% वो टिकट देते थे। आज चिराग पासवान जी की क्या स्थिति है? चिराग पासवान जी के पास SC ST समाज के कितने लोग हैं जो टिकट का दावेदारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं। उनका राजनीति की जो सोच जो है ना, वो
बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनको समझ में आता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो पिताजी का देन है कि फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहे हैं, इंडेवर पर चढ़ रहे हैं। अब मोदी जी जो हैं, मोदी जी इनको कान ऐंठ के अब वोट ले रहे हैं इनकरा से। बस उनको कुछ नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है। राजनीति का इनको रस समझ में नहीं आता है और विकास का इनको वह समझ में नहीं आता है। एक और हैं गायक तूफान राज, जो पासवान गायक है, वो भी ज़्यादा यादव जाति को लेकर टिप्पणी करते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि पासवान जाति आज तक गुलाम नहीं हुआ है, पासवान जाति ब्रांड है, पासवान जाति जो भी है वही है। यादव को लेकर काफ़ी उन्होंने गलत टिप्पणियाँ भी किया है। लालू प्रसाद यादव जो भी कहा है कि वो चारा चोर हैं, कृष्ण भगवान को भी काफ़ी चीज़ कही गई है। उनके लिए क्या कहिएगा? का जिस समय देश गुलाम था उस समय अंग्रेज़ों के साथ में थे आपका हैं? कहते हैं गुलाम नहीं हुआ। यहाँ हिंदुस्तान में जो रहा वो तो सब गुलाम हुआ है। गुलाम हुआ है। अगर उनका कहना है गुलाम नहीं हुआ है तो इसका मतलब अंग्रेज़ों को दलाल होंगे इनके खानदान। पूरे पासवान समाज को हम नहीं बोल रहे हैं, हम इनके खानदान को बोल रहे हैं जो इकर है, जिस कुल खानदान से आते हैं। तो ये हमने ही छुछुरबूद है ये सब। अभी सब बच्चा है, इस सब को खुद समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो बस भाई मेरे आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और खेसारी लाल पवन सिंह जैसा मेहनत करके अपना नाम बनाओ, है ना। ये नहीं कि ट्रेने टुनुक फुनुक करे में रह जाओगे, इन्हें पवन सिंह खेसारी मारे मिलियन पे मिलियन गर्दा उड़ाते रहेंगे। एक और पूछेंगे, एक है विपिन यादव जो शायरी करते हैं। वो तूफान राज हो गए, रमेश रसमिया हो गए, पासवान जाति पर टिप्पणी करते हैं। पासवान जाति की जो माता बहनें हैं उनको वो अश्लील तरीके से बात करते हैं, उनको बेडपी मतलब कि गंदे गंदे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। यादव जाति के 2-3 ऐसे भी कलाकार हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज की सभी महिलाएं हमारे माता, हमारी बहन के समान हैं, हमारी बेटी के समान हैं और सभी सम्मानित हैं। सबको सम्मान कीजिए। जितना अपने घर में अपने माँ अपनी बहन को सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान सामने वाले के घर में भी कीजिए, तभी जाकर के उनके नज़र में भी हमारी माता बहन के लिए सम्मान होगा। सर, आप शुरू से समाज सेवा करते आ रहे हैं, काफ़ी जगह जाते हैं, काफ़ी जगह विजिट करते हैं, लोगों को कुछ अनुदान भी करते हैं, मिलते हैं। क्या लगता है इस बार 2024 में कुछ संक्षेप में? 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया जीत रहा है, एनडीए हार रही है। अच्छा। हम भाई जैसे राम सेतु जब बना था तो पूरे वानर सेना के साथ साथ एक गिलहरी भी योगदान किए थे, वैसे ही गिलहरी के रूप में हम भी इंडिया को जिताने में अपना योगदान करेंगे। क्या कहिएगा ऑडियंस के लिए जो भर भर के आपको प्यार देती है, वो जनता जिसके बदौलत आप खुलेआम डंके की चोट में कुछ भी बात बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं? बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, आशीर्वाद करते रहिए